वेलकम माय स्टूडेंट्स, आपका सुमन सर एसडीएम चैनल में स्वागत है। और कल के क्लास को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे और आज नई सब्जेक्ट में नई मुकाम हासिल करेंगे। और जो कठिन है, कॉम्प्लिकेटेड है हर व्यक्ति के लिए, हर स्टूडेंट के लिए, आज उसको हम लोग इजी रूप में प्रस्तुत करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। आइए देखते हैं चीज़ों को। तो मेरे दोस्त, मेरे बच्चों, कल हमने देखा था इंग्लिश को दो पार्ट में बांटा। इंग्लिश को कितने पार्ट में बांटा था? तो दो पार्ट में बांटा था। इंग्लिश इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इंग्लिश इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला देखा था हम लोग, पहला क्या देखा था? तो लैंग्वेज देखा था मेरे बच्चों, लैंग्वेज देखा था, लैंग्वेज देखा था। लैंग्वेज इसका दो पार्ट किया था, ग्रामर और ट्रांसलेशन किया था। कल की क्लास में मैं बता चुका हूँ। और सेकेंड जो पार्ट था मैंने किया था लिटरेचर। क्या किया था? लिटरेचर। लिटरेचर इसका भी दो पार्ट किया था, पीपी, यानी पी फॉर प्रोज, पी फॉर पोइट्री और पोएम। यानी कि आपको इंग्लिश को यदि पढ़ना है, समझना है, जानना है, इसमें स्कॉलर बनना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा कि लैंग्वेज जानना पड़ेगा फर्स्ट। तो लैंग्वेज जानेंगे, तो लैंग्वेज जानने के बाद इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आउटपुट होगा। जानेंगे तो कोई कहानी पढ़ेंगे, कुछ कहानी लिखेंगे इंग्लिश में, और इस तरह से आप क्या करेंगे कि लिटरेचर को आप पढ़ेंगे या लिखेंगे। तो लिटरेचर को पढ़ेंगे या लिखेंगे आप, तो क्या करेंगे कि आप आपकी कहानियाँ बिकेगी, समझी जाएगी और पढ़ी जाएगी देश दुनिया में। तो मेरे बच्चों, ऐसा है कि हम लोग देखते हैं कि लिटरेचर जानने के लिए, लिटरेचर पढ़ने के लिए हमको जरूरत है लैंग्वेज जानना। जब तक आपका भाषा पर कमांड नहीं होगा, आप भाषा के मामले में महारत हासिल नहीं करेंगे, यानी आप स्कॉलर नहीं बनेंगे, तब तक आप लिटरेचर को डील नहीं कर सकते हैं, समझ नहीं पाएंगे, ना तो पढ़ पाएंगे। ओके, तो लैंग्वेज पढ़ने के लिए हम लोगों को क्या जरूरत है मेरे बच्चों? तो लैंग्वेज के लिए जो जरूरत है हमको, वह भी जरूरत है, पहला जो फर्स्ट चाहिए, क्या चाहिए हमको? चाहिए था क्या? तो ग्रामर चाहिए। क्या चाहिए? ग्रामर। ग्रामर मीन्स यानी कि ग्रामर, यानी कि ग्रामर का हिंदी होता है व्याकरण। GRAMMAR। ग्रामर मीन्स व्याकरण होता है। व्याकरण यानी कि हिंदी व्याकरण के जो रचनाकार थे पतंजलि जी। तो मेरे बच्चों, व्याकरण होता है इसका हिंदी। हो सकता है इसमें भी कुछ बच्चे इसके स्पेलिंग को भूल जाते हैं, मिस कर जाते हैं, इसके स्पेलिंग को मिस कर जाते हैं। वो GRAMMER बोलने लगते हैं, यहाँ का ए वो ई में कन्वर्ट कर देते हैं मेरे बच्चों। तो याद रखने के लिए आप एक चुटकुला में सुना देता हूँ, छोटा सा चुटकुला है। वह क्या है चुटकुला? तो ग्राम प्लस मार, ग्राम प्लस मार, यानी कि ग्राम प्लस मार। देखो मेरे बच्चों, GRAM, ग्राम मीन्स चना होता है। क्या होता है मेरे बच्चों? चना होता है, चना, चना। और मार मीन्स MAR, मार मीन्स फोड़ना, मार मीन्स फोड़ना, यानी कि चना को फोड़ते रहिए, दैट इज कॉल्ड ग्रामर। तो ये तो चुटकुला है, बट यदि इस पर देखा जाए, दर्शन अपना लगाया जाए, फिलोसफी लगाया जाए, तो ये भी सही हो सकता है। यहीं से आप ग्रामर के डिफिनेशन की ओर हम लोग चलेंगे, यानी कि चुटकुला से होते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और इस चुटकुला से उस मुकाम को, उस डिफिनेशन को प्राप्त करेंगे। तो चुटकुला किसी को हंसी लगाना हो, कहा जाए कि हाँ भाई चुटकुला बताइए, ग्रामर का डिफिनेशन बताइए, तो कह दीजिए चना को फोड़ते रहिए, दैट इज कॉल्ड, चना को फोड़िए, और क्या कहलाएगा आपका? दैट इज कॉल्ड ग्रामर कहलाएगा। यानी कि चना को फोड़ना ग्रामर कहलाता है मेरे बच्चों। तो देखिए चना, तो ग्राम में चना होता है और मार में क्या होता है? फोड़ना होता है। तो अब देखिए कैसे चना को जितना आप फोड़ते जाइए, चना को मेरे बच्चों जितना आप फोड़ते जाएंगे, उस तरह से क्या होगा ना, एक विशेष स्पेशल इसका यानी कि फूड आइटम निकलता जाएगा। स्पेशल जो है ना, एक इसका फूड निकलता जाएगा चना से। चना का सत्तू बनता है, चना का बेसन बनता है, चना का लड्डू बनता है, चना का हलवा बनता है। आपको चना का जो है ना
सत्तू जो पीने वाला होता है वो बनता है, फिर चना का डस्ट भी बनता है, चना का मिठाई बनता है, ढेर सारे आइटम बनते हैं। चना का जो है ना हम लोग घुगनी बनाते हैं, चना का जो है ना सब्जी बनाते हैं, तरह तरह की बात है कि चना का भूजा बनता है, चना का रोटी बनता है, हर चीज़ बनता है, चना का राइस भी बनाते हैं हम लोग। तो चना से बहुत चीज़ें बनता है। तो जायज़ लायक मेरे बच्चों, जिस तरह चना से ढेर सारे आइटम बनते हैं, उसी तरह से ग्रामर की दुनिया में घुसेंगे। एक रूल को आप देखेंगे तो दूसरा रूल, तीसरा रूल, थर्ड रूल, फोर्थ रूल, फिफ्थ रूल, सब रूल खुलता चला जाएगा, अपने आप आपके सामने आता चला जाएगा, यानी पर्दे पर सब क्लियर होता चला जाएगा। तो क्या है, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि जैसे चना को, एक चना को आपने फोड़ा, एक चना को आपने फोड़ा, इसको एक किया, यानी कि मार किया। मार मतलब फोड़ना होता है। वो आपको घर में जो पहले की महिलाएं, आपकी माँ दादी जो पसाया करती थी ना, चावल से निकाला करती थी, उस मार की चर्चा मैं नहीं कर रहा, बट इस मार की चर्चा कर रहा हूँ कि जो फोड़ना होता है, इसका मीनिंग डिक्शनरी में आप देखेंगे तो इसका मीन्स मार मीन्स फोड़ना होता है। तो मेरे बच्चों देखिए, मार मीन्स क्या होता है, फोड़ना होता है। तो देखिए आपको मैं बताऊं कि जैसे चना को आप फोड़ते गए और एक से एक आइटम निकलता चला गया आपका, और इसी तरह से हम देखते हैं कि ग्रामर का एक रूल आपने देखा, ईच देखा आपने, ईच का प्रयोग आप थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। तो फिर ईच कहाँ कहाँ प्रयोग होगा, कैसे होगा, सिंगुलर पर्सन के साथ होगा, कैसे होगा, इसके साथ सिंगुलर पर्सन जुड़ गया, फिर कौन कौन होगा थर्ड पर्सन में, तो ही सी इट होगा, फिर और भी जो रूल है सब खुलते चले जाएंगे। तो मेरे बच्चों जब देखना है, फिर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो प्लूरल नंबर भी तो होगा क्या, तो ये सारी बातें खुलती चली जाएगी, और हम देखेंगे कि एक रूल से सारा रूल जो हम पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। तो उसी तरह से जैसे एक चना को फोड़ने पर ढेर सारे आइटम प्राप्त होते हैं हमको, फूड आइटम, उसी तरह से इसको हम लोग देख सकते हैं। तो मेरे बच्चों देखने चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। मेरे बच्चों आप देखिए, अब आगे की ओर क्या चलते हैं, तो थोड़ा सा इस बातों को देखिए, ध्यान दीजिए, क्या देखिए, ध्यान दीजिए। तो व्हाट इज ग्रामर, अब आपके सामने ग्रामर आ गया, यानी कि याद रखेंगे, नोट करते चलेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स जरूर करेंगे, टिप्पणी करें, थोड़ा नोट कर लीजिए, अगर जरूरत हो तो नोट कर लीजिए इन चीज़ों को। तो फिर मेरे बच्चों मैं देखता हूँ कि अब आप देखेंगे ग्रामर, व्हाट इज ग्रामर। अभी इस सेक्शन को पढ़ना हम लोग ग्रामर को, क्योंकि जब ग्रामर आ जाएगा आपको तो ट्रांसलेशन आप बनाने लेंगे। जब ट्रांसलेशन आ जाएगा तो आप लिटरेचर पढ़ना सीख लेंगे, यानी कि प्रोज, कहानी, यानी बुक की स्टोरी पढ़ना शुरू कर देंगे। और जब स्टोरी पढ़ना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे वह स्पंजी पोइट्री पढ़ना शुरू करेंगे, जिससे रस निकलता है, यानी कि पोइट्री, पोएम, जो किसी भी साहित्य का क्या होता है, वह हर्ट होता है, सोल होता है। यानी कि पोइट्री, पोएम के बिना कोई भी लिटरेचर क्या होता है ना, कि उसको हम लोग आपको अधूरा मानते हैं मेरे बच्चों। तो पोएम जरूरी है किसी भी लिटरेचर के लिए। तो इसको आपने देखा कि फर्स्ट नीड हम लोगों की क्या है, तो फर्स्ट नीड मेरे बच्चों हम लोगों की क्या बनता है, ग्रामर को पढ़ना, ग्रामर को समझना, व्हाट इज ग्रामर। तो इसको बहुत बारीक ढंग से हम लोग आज देखने का प्रयास करते हैं कि कैसे जो है व्हाट इज ग्रामर क्या होता है मेरे बच्चों। तो आइए देखते हैं व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्या होता है। अब इसको थोड़ा सा मैं चलता हूँ ऊपर की ओर, फिर से मैं शुरू करता हूँ। तो मेरे बच्चों आप देख लीजिए, आप कंटिन्यू रखेंगे, क्लास को करते रहेंगे, आपकी इंग्लिश बहुत मजबूत हो जाएगी। आप देखिए व्हाट इज ग्रामर, व्हाट इज ग्रामर, GRAMMAR, यानी कि आपका क्वेश्चन है आपके सामने आ गया, ग्रामर क्या है। ग्रामर क्या है इसको देखेंगे मेरे बच्चों। तो इसको देखने के लिए हम देखते हैं, थोड़ा सा अपने मन में थिंक करते हैं, सोचते हैं और समझते हैं इन बातों को कि व्हाट इज ग्रामर। तो ग्रामर क्या है, तो देखिए ग्रामर क्या, देखिए ग्रामर किसी एक ही लैंग्वेज में नहीं होता, केवल इंग्लिश में ही नहीं होता, बट हर लैंग्वेज में होता है। उर्दू, मैथिली, तमिल, तेलुगु, नेपाली, जो भी भाषाएं हैं, यानी कि सिंधी, गुजराती, मराठी, सभी में उसका अपना ग्रामर होता है। उर्दू का अपना ग्रामर है, व्याकरण है, यानी कि हिंदी का अपना व्याकरण है, संस्कृत का अपना व्याकरण है, सब चीज़ों में व्याकरण है। बिना व्याकरण का कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। बिना रूल रेगुलेशन के कोई भी मशीन भी काम नहीं करता है, कोई भी बिना रूल रेगुलेशन का ना तो कोई संस्था रन करती है, ना कोई हो सकता है। तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि इंग्लिश भी बिना रूल और बिना रेगुलेशन के, बिना नियमों के, लैंग्वेज के, और जो रन कर सकते हैं।
ये कांट में ऐसा नहीं हो सकता। तो इंग्लिश को भी रन करने के लिए क्या चाहिए? नियम चाहिए, कानून चाहिए, उसकी अपनी विधि विधान होनी चाहिए। तो इसी विधि विधान को हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, व्हाट इज ग्रामर। ध्यान देंगे, थोड़ा साइकोलॉजिकल रूप से आप पढ़ेंगे, मेरे क्लास को ध्यान देंगे, क्योंकि द्विअर्थी होगा मेरा क्लास, एक अर्थी नहीं होगा, द्विअर्थी। यानी कि द्विअर्थी में दो अर्थ निकलेंगे इसके। यानी व्हाट इज ग्रामर, नॉट फॉर इंग्लिश ग्रामर, यानी कि व्हाट इज ग्रामर यानी कॉमन ग्रामर की मैं चर्चा करता हूं आपके सामने, यानी कि सभी विषयों की ग्रामर। ठीक है, समझे? सभी विषयों के ग्रामर की मैं आपकी चर्चा करता हूं, एक ग्रामर की चर्चा मैं आपसे नहीं करता हूं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट इसका डिफिनेशन, व्हाट इज ग्रामर। तो आपने अभी सुना कि ग्रामर क्या है, नियम कानून और विधि विधान है। क्या है? नियम कानून और विधि विधान है। किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी भाषा का नियम कानून और विधि विधान हम लिख सकते हैं। ग्रामर इज ए रूल एंड रेगुलेशन ऑफ एनी लैंग्वेज। ग्रामर इज ए ग्रामर इज ए रूल एंड रेगुलेशन of any language. Grammar is a rule and regulation of any language. यानी ग्रामर क्या है? किसी भी भाषा का, कोई भी भाषा हो उसका क्या है? विधि और विधान है। ग्रामर क्या है? किसी भी भाषा का विधि और विधान है। ग्रामर इज ए रूल एंड रेगुलेशन ऑफ एनी लैंग्वेज। ग्रामर किसी भी भाषा का क्या है? विधि और विधान है। फर्स्ट आपका आ गया डिफिनेशन। दूसरा डिफिनेशन हम देख सकते हैं मेरे बच्चों, अगर देखना हो तो ये कह सकते हैं कि ग्रामर में क्या है कि बहुत सारे नियमों का समूह होता है और गुच्छा होता है। ग्रामर इज ए benchmark of grammar is a benchmark। क्या आप सबों को दिखाई दे रहा? छोटा तो नहीं है? लेटर का जो राइटिंग है वो छोटा तो नहीं दिखाई दे रहा? आप लोग थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। तो ओके, मैं बड़ा कर देता हूँ। तो ग्रामर इज ए बेंचमार्क ऑफ रूल on which any language runs। ग्रामर क्या है मेरे बच्चों? बेंचमार्क ऑफ रूल। ग्रामर क्या है? नियमों का, रूल यानी रूल का, नियमों का गुच्छा। आपकी दादी माँ के वो चाबी रिंग का गुच्छा देखा होगा आपने। अब तो नहीं होता ना दादी माँ के रिंग में उतने चाबी, क्योंकि अब तो इतने कमरे ही नहीं होते हैं घर में लोग। अब तो एक दो कमरे में सिमट कर रहना पड़ता। तो पहले तो हुआ करता था ढेर सारा होता था भाई, ढेर सारा कमरा होता था, उनके पास मालिकाना हक होता था सब कुछ का, तो चाबियाँ होती थी। अच्छा, तो मेरे बच्चों अब वो तो बात रही नहीं, लेकिन याद कीजिए कि आपके दादी माँ के पास वो चाबी नहीं, तो एक चाबी नहीं है, बहुत सारा गुच्छा होता। तो उसी तरह से अंगूर का गुच्छा देखिए, बंच ऑफ ग्रेप्स। तो मेरे बच्चों वहाँ भी देख सकते हैं कि हम देखते क्या थे कि एक गुच्छे में बहुत सारे अंगूर हुआ करते थे। तो उसी तरह से हम देखते हैं कि आपको एक गुच्छे में यानी रूल बंच ऑफ मार्क यानी एक गुच्छे में बहुत सारे नियम पाए जाते हैं। ग्रामर इज ए बंच मार्क ऑफ रूल। ग्रामर क्या है? नियमों का गुच्छा है, नियमों का गुच्छा है, नियमों का समूह है। ऑन विच जिस पर एनी लैंग्वेज राइज, जिस पर कोई भाषा क्या होती है? दौड़ती है, चलती है। विदाउट ग्रामर कांट एनी लैंग्वेज रन्स। बिना ग्रामर का कोई भाषा ना तो चल सकती है, ना दौड़ सकती है, ना हो सकती है। तो मेरे बच्चों यानी ग्रामर क्या है?
नियमों का, कानूनों का, विधि विधानों का गुच्छा है, समूह है, जिस पर कोई भाषा क्या थी आपको चलती है। थर्ड रूल डिफिनेशन इसका देखेंगे, थर्ड डिफिनेशन देखेंगे इसका मेरे बच्चों। तो थर्ड डिफिनेशन में क्या कहा जाता है, इसका थर्ड डिफिनेशन जो होगा, थर्ड डिफिनेशन इसका देखा जाए मेरे बच्चों, तो थर्ड डिफिनेशन जो होगा इसका, देखा जाए थर्ड डिफिनेशन है कि ग्रामर इज ए ग्रामर is a part of any language, any part of any language। ग्रामर क्या है, किसी भी भाषा का रास्ता, किसी भी भाषा का रास्ता। भाई भाषा जब होगी ना उसी पता चलेगी। ऑन दी यही से करने देंगे। ग्रामर क्या है, किसी भी भाषा का के लिए रास्ता का काम करता है। यानी ग्रामर ये पाथ, ग्रामर क्या है, एक रास्ता है, एक रास्ता है, वे है ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा का क्या रास्ता। ठीक है, तो ग्रामर किसी भी भाषा का रास्ता होगा मेरे बच्चों। अब फोर्थ नंबर पर देख सकते हैं हम लोग, फोर्थ नंबर पर देख सकते हैं मेरे बच्चों कि ग्रामर इज ए डिसिप्लिन ऑफ एनी लैंग्वेज। ग्रामर इज ए discipline of any language। ग्रामर इज ए डिसिप्लिन ऑफ एनी लैंग्वेज। ग्रामर क्या है, किसी भी भाषा के लिए अनुशासन का काम करता है। मान लेते हैं यदि आपका लाइफ है, आपका जीवन है, आपका सब कुछ है और डिसिप्लिन नहीं है, कब जगना है, कब सोना है, कब क्या करना है, तो फिर आपका लाइफ जो है ना सही से एडजस्ट नहीं हो पाएगा। और क्या होगा कि आपके लाइफ में थोड़ी सी उथल पुथल मची रहेगी, हर कुछ ठीक नहीं रहेगा, यानी एडजस्टमेंट सही से नहीं हुआ रहेगा मेरे बच्चों। तो कब जगना है, कब सोना है, कब क्या करना है, इसका डिसिप्लिन होता है। उसी तरह से ग्रामर में ईच कहाँ लगेगा, ईच कहाँ लगेगा, आपको ईच कहाँ पुट करना है, आर कहाँ पुट करना है, इस सारी बातों की जानकारी होनी चाहिए। अभी नहीं कि ईज आई के साथ लगा दे, आर जो है आई के साथ लगा दे, इसकी जानकारी ही नहीं हो कि ईज आर का प्रयोग कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे, तो ये जो है ना थोड़ा सा अनडिसिप्लिन बात हो जाएगी। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है आपको ग्रामर के लिए। यानी कि ग्रामर जो है ना एक डिसिप्लिन का काम करता है, जो क्या करता है, आपको भाषा सिखाने का काम करता है। ग्रामर क्या है, इस डिसिप्लिन की तरह है जो भाषा सिखाने का काम करता है। अगर मान लेते हैं आप भाषा बोलते हैं, आप इंग्लिश भाषा बोलते हैं, मान लेते हैं कि आप हिंदी ही बोलते हैं और यहाँ पर कर्ता का प्रयोग आप क्रिया के बाद करेंगे बार बार, तो क्या होगा, आप कर्ता का प्रयोग क्रिया के बाद करेंगे बार बार तो प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। तो ऐसे में यह ठीक नहीं माने हो सकता है। तो इसीलिए यानी कि कर्ता का प्रयोग होना चाहिए, शुरू में होना चाहिए। तो मेरे बच्चों शुरू में होने के लिए आपको जानकारी होनी चाहिए, तो वही ग्रामर देता है हम लोगों को इसकी जानकारी, शब्दों की जानकारी कहाँ मिलता है आपको, किसी भी भाषा में कौन चीज़ कहाँ आएगा, कर्ता कहाँ आएगा, क्रिया कहाँ आएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सब कहाँ आएंगे, यानी सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट हुआ, यानी कि और भी यानी बातें हैं, प्रीपोजिशन कंजक्शन, ये सारी बातें हैं। इस सब के बारे में जानकारी हमको डिसिप्लिन मोड में डिसिप्लिन होकर, यानी कि डिसिप्लिन मोड में हमको ग्रामर देता है और भाषा की सही सी जानकारी देता है। अब इस तरह से हम कह सकते हैं कि ग्रामर ये फिफ्थ डिफिनेशन देखिए मेरे बच्चों, फिर इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। फिफ्थ डिफिनेशन क्या होगा मेरे बच्चों, फिफ्थ डिफिनेशन जो हो जाएगा, ग्रामर इज ए emotion of any language।
ग्रामर इज इमोशन ऑफ एनी लैंग्वेज। आई मीन ग्रामर क्या है, किसी भी भाषा का इमोशन है, भावुकता है। अरे भाई भावुकता नहीं रहेगी तो आप किसी से जुड़ पाएंगे क्या? वही इमोशन तो है जो आपको उसके करीब लाता है, आपको सीखने के लिए बाध्य करता है, आपको उसे जोड़ता अटैच करता है कि आप जो उस भाषा को सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, इंस्पायर होते हैं और उस भाषा को बोलते हैं। तो मेरे बच्चों ग्रामर क्या है, यानी कि वह इमोशन का काम करता है, वह इमोशन है जो उस भाषा को बोलता है और उस भाषा को बोलता है और क्या करता है कि समझने का और काम करता है। यानी कि आई मीन इमोशन यहाँ पर दिल किसको करता है, तो इमोशन मीन बच्चों, इमोशन मीन्स होता है और क्या होता है आपका रूल एंड रेगुलेशन को देखा जा रहा है। क्या देखा जा रहा है? रूल, यानी कि रूल, RUL रूल, रूल को फॉलो कर रहा है कौन? इमोशन। यानी कि आपका इमोशन ही तो है जो ग्रामर आप सीखते हैं, उस भाषा के प्रति लगाव होता है। हर काम छोड़कर आप इंग्लिश सीखने जाते हैं, हिंदी सीखने जाते हैं, उर्दू सीखने जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है मेरे बच्चों कि आखिर क्यों आपके अंदर जब तक लगाव नहीं होगा, वो इमोशन नहीं होगा, तो फिर कैसे सीखेंगे? एक बात कल्पना सोचिए जरा, आपने एक बार इंग्लिश वर्ड बोला, इंग्लिश सेंटेंस बोला, गलती हो गई आपसे, दूसरा बार बोला गलती हो गई, तीसरा बार बोला गलती हो गई, किसी ने कहा बार बार तुम गलती बोलते हो, तो आपका धीरे धीरे लगाव कम होता जा रहा है। लेकिन जब आपके अंदर एक बार सही बोला आपने, तो किसी ने कहा क्या बोला तुमने यार, तुम तो सही बोलते हो, बहुत कुछ तुम यार, बहुत कुछ तुम जानते हो, बहुत कुछ तुम जानते हो इंग्लिश की दुनिया में, तो आपका इमोशन क्या होगा? बढ़ जाएगा, आपका लगाव जो है ना बढ़ जाएगा। तो कैसे होगा, कैसे बढ़ा आपका लगाव? यानी कि रूल आपने सही प्रयोग किया, आपने रेगुलेशन का सही प्रयोग किया, तो क्या हुआ? आपका इमोशन बढ़ता चला गया और इस तरह से क्या हुआ? ग्रामर जो है ना आपका पूरा हो गया। ग्रामर का डिफिनेशन मेरे बच्चों हुआ क्या हुआ? ग्रामर इज डिफिनेशन ऑफ रूल, ग्रामर इज इमोशन ऑफ एनी लैंग्वेज, ग्रामर इज इमोशन ऑफ एनी लैंग्वेज, ग्रामर इज इमोशन ऑफ एनी लैंग्वेज। तो मेरे बच्चों आज ग्रामर को हम लोगों ने देखा कि कैसे हम इसको डील करेंगे। 5 बार कोई एक पूछेगा 5 डिफिनेशन ठोक देना है उसके सीने पर, यानी कि छोड़ना नहीं है मेरे बच्चों, यानी कोई एक मांगे 5 दो, तब तो लगेगा नहीं कि आप इंग्लिश के स्कॉलर हो मेरे बच्चों। और एक ग्रामर किसी भी लैंग्वेज के लिए आप दे सकते हैं, यानी कि आपको हिंदी के लिए, उर्दू के लिए, संस्कृत के लिए, मैथिली के लिए, तमिल के लिए, तेलुगु के लिए, किसी के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं, इस ग्रामर के डिफिनेशन को और यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप पढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे मेरे बच्चों, ठीक है? ओके, आज के लिए इतना ही, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, तो आज हम इतना ही हम रखना चाहते हैं अपनी क्लास को, ग्रामर तक ही स्टॉप करना चाहते हैं। फिर हम कुछ देर के बाद या आपको 4 बजे फिर हम लाइव होंगे, फिर वहाँ पर आपके लिए एक वीडियो जो है ना मैं शूट कर दूंगा, फिर आप देखेंगे। और ओके, बाय।